एविल एक ऐसा नाम जो शायद हम सबने कभी न कभी सुना ही है। एलर्जी का नाम आते ही कई लोगों के दिमाग में सबसे पहले इसी दवा का ख्याल आता है। पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करती है? तो चलिए आज इसी दवा की पूरी कहानी को समझते हैं। ये सवाल तो सबके मन में आता होगा, है ना, कि एलर्जी से राहत तो मिल जाती है, पर उसके बाद जो नींद और सुस्ती घेर लेती है, उसका क्या? तो भाई ऐसा होता क्यों है? आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि एविल आखिर है क्या। देखिए, आसान भाषा में एविल एक एंटी हिस्टामाइन है। मतलब एक ऐसी दवा जो हमारे शरीर में हिस्टामाइन नाम के केमिकल के खिलाफ लड़ती है। और इसके अंदर जो असली हीरो है, जो सारा काम करता है, उसका नाम है फेनिरामाइन मैलिएट। और हाँ, ये एक फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामाइन है। अब इसका क्या मतलब है, ये जानना बहुत जरूरी है, और इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसे इस्तेमाल कब किया जाता है? मतलब कौन सी सिचुएशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है? तो देखिए, इसका इस्तेमाल ना बहुत सारी अलग-अलग दिक्कतों में होता है। जैसे मौसम बदलने पर लगातार छींकें आ रही हों या नाक बह रही हो, त्वचा पर अचानक खुजली या चकत्ते हो गए हों, या फिर किसी कीड़े ने काट लिया हो और सूजन आ गई हो। इन सभी मामलों में एविल राहत दे सकती है। कई बार तो जो आम सर्दी जुकाम होता है, उसके कुछ लक्षणों को कम करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर ये छोटी सी गोली शरीर के अंदर जाकर ऐसा क्या करती है जिससे सारी परेशानी कम होने लगती है। तो कहानी कुछ यूं है। जब भी हमारा शरीर किसी ऐसी चीज के संपर्क में आता है जिससे उसे एलर्जी है, जैसे धूल मिट्टी, कोई खास खाना या फूलों के परागकण, तो हमारा शरीर एक तरह से खतरे का अलार्म बजा देता है। और इस अलार्म के बजते ही वो हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करना शुरू कर देता है। और ये हिस्टामाइन ही है जो शरीर में सारी गड़बड़ करता है। बहती नाक, आंखों से पानी, जोर जोर से छींकें, शरीर पे खुजली, ये सब कुछ इसी केमिकल की वजह से होता है। यह शरीर का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है जो थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा होता है। और यहीं पर एविल का रोल आता है। वो शरीर में जाकर इस शोर मचाने वाले हिस्टामाइन को शांत कर देती है, मतलब उसके असर को ब्लॉक कर देती है। और जैसे ही हिस्टामाइन का असर रुका, एलर्जी के लक्षण अपने आप कम होने लगते हैं और हमें आराम महसूस होता है। ठीक है, फायदे तो समझ लिए, लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। और लीजिए, आ गया हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब कि इससे नींद क्यों आती है। एविल का जो सबसे आम साइड इफेक्ट है वो है उनीदापन या नींद आना। याद है मैंने शुरू में कहा था कि ये एक फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामाइन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी वाली दवा है। ये दिमाग की उस दीवार को, जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, आसानी से पार कर जाती है। और दिमाग में पहुंचकर ये सिर्फ एलर्जी पर ही नहीं बल्कि नींद वाले सेंटर्स पर भी असर डालती है। बस इसीलिए इसे लेने के बाद सुस्ती छा जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को चक्कर आना, मुंह सूखना या धुंधला दिखने जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं। और इसी वजह से ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर एवी ली है तो गाड़ी या कोई भी भारी मशीनरी चलाने से दूर ही रहें। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस सेफ्टी वार्निंग है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं ही, पर कुछ और भी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये 3 नियम हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ना है। नंबर 1, इसे शराब के साथ तो भूल कर भी ना लें। ये दोनों मिलकर नींद के असर को कई गुना बढ़ा सकते हैं, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। नंबर 2, अगर कोई महिला गर्भवती है या बच्चे को स्तनपान करा रही है तो बिना डॉक्टर से पूछे से बिल्कुल न लें। और नंबर 3, जो सबसे ज़रूरी है, ओवरडोज तो बिल्कुल नहीं। जितनी डोज डॉक्टर ने बताई है बस उतनी ही लेनी है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। आखिर में हमें क्या समझना है? तो देखिए, एविल की कहानी ना एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ ये एलर्जी से लड़ने में एक चैंपियन है, बहुत असरदार, बहुत तेज। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये एक पावरफुल सेडेटिव भी है, यानी गहरी नींद लाने वाली दवा। तो इसका फायदा भी तगड़ा है और साइड इफेक्ट भी। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं। ये कहानी सिर्फ एविल की नहीं है, ये हर उस दवा की है जिसे हम लेते हैं। किसी भी दवा की पूरी जानकारी होना, उसके फायदे, उसके नुकसान, उसकी सावधानियां, ये सब जानना आखिर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये अपनी सेहत की चाबी अपने हाथ में रखने जैसा है।
इस पर जरूर सोचिएगा।